हाँ जी बच्चों, तो फर्स्ट सेशन हमने कर लिया था कंप्लीट। अब सेकंड सेशन भी तैयार है, क्योंकि हम भी पूरे उत्साहित हैं और आई होप कि आप भी पूरे जोश से ये वीडियोस देख रहे हैं। और मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है जो मैंने आपके प्रोविज़न के लिए बनाया है, और इसमें सारी वीडियोस किसी का कोई कॉस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को वॉच कर पाएँ और सब बच्चों को पैन इंडिया इस चीज़ के लिए हेल्प मिल पाए। बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जिनको इन चीज़ों में प्रॉब्लम फेस होती है तो वो हिचकते हैं, बट ये पूरी एज प्रॉपर मतलब आपको एक एनसीईआरटी की रिवीजन मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब द नेक्स्ट टॉपिक इन योर एनसीईआरटी दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड इंड्यूस्ड एबॉर्शन, और 45 से 50 मिलियन एबॉर्शंस होते हैं पर ईयर, दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। MTPs help to decrease the population. Many countries अभी उन्होंने लीगलाइज नहीं किया है MTP को ड्यू टू सम इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वाई आर कंट्रीज नॉट लीगलाइजिंग एबॉर्शंस, देयर आर सम इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सम सोशल इश्यूज। अब फैमिली प्लानिंग 1951 1951 और MTP इंडिया में कब लीगलाइज हुआ? 1971। तो बड़े इजी से हैं टर्म्स, 51 71, ठीक है। बट इसके साथ इंडिया ने कुछ कंडीशंस लगाई थी कि इलीगल फीमेल फीटिसाइड ना हो, दैट इज भ्रूण हत्या। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ MTP। तो इंपॉर्टेंस क्या है बेटा MTP की? इट अवॉइड्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स। इट इज एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और टू द फीटस। तो MTP कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है? जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या मदर और बच्चे दोनों को जब खतरा हो, तो उस केस में इट इज लीगलाइज। और MTPs कब तक सेफ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फ्रॉम 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी एबॉर्शन हो सकता है, पर वो रिस्की होता है। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाता है कि एबॉर्शन या MTPs कब तक हो सकते हैं, तो वो सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हो सकते हैं। सेफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में दे बिकम रिस्की। देन वी हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद MTPs। जितनी भी MTPs हैं वो इलीगली परफॉर्म होती हैं बाय सम क्वैक्स, एंड MTPs के दौरान देयर इज मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, दैट इज, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। और अगर जो फीटस है वो फीमेल होती है तो एबॉर्शन करवा दिया जाता है, और ये मदर और फीटस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एमनियोसेंटेसिस में होता क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस, ये फीटस के बाहर एक फ्लूइड होता है जो मैकेनिकल शॉक से उसे प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा लिया जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड से फीटल सेल्स को एनालाइज किया जाता है और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को एनालाइज किया जाता है। बट दिस टेस्ट वाज स्टार्टेड टू डिटेक्ट सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स and the survivability rate of the fetus, but it is being misused. तो अगर आपको पूछा जाए amniocentesis ban क्यों है, why is there a statutory ban on amniocentesis, then the reason is it is leading to female feticide. अगर हम आगे देखते हैं तो ये आपकी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट 2017 में ये जो एक्ट है इसे थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट मीन्स कुछ चेंजेस किए थे। Now we have the next topic, that is STIs, sexually transmitted infections. अब इसमें से बहुत सारी abbreviations आती हैं पेपर में। STIs का दूसरा नाम VD is venereal disease. Then RTI, what is RTI? Reproductive tract infections. तो कौन सी है? Gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and HIV that leads to AIDS. तो ये आप देख सकते हैं और एक थोड़ा विजुअल व्यू मिल जाता है, तो that becomes a bit easy. अब इसमें से हेपेटाइटिस बी और HIV ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं फैलते, दे कैन बी स्प्रेड बाय शेयरिंग ऑफ मतलब निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। ये अब पेपर में पूछते हैं कि कौन सी STIs हैं जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV ये कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली।
ठीक है, मतलब सारी डिजीजेस कंप्लीटली क्योरेबल है इन तीनों को छोड़ के। ये अर्ली भी डिटेक्ट हो जाए तब भी इनका क्योर पॉसिबल नहीं है। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं एसटीआईज में? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स इन द जेनिटल एरिया दैट इज द रिप्रोडक्टिव रीजन, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स। अब ये जो एसटीआईज हैं इनके बच्चों अर्ली सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं आते, तो और एक सोशल स्टिग्मा होता है क्योंकि एसटीआईज मेनली रिप्रोडक्टिव रीजन्स में होते हैं, तो मेल्स एंड फीमेल्स दे फील अ बिट, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा संकोच होता है कि डॉक्टर को जाके क्या बताएंगे। तो सोशल स्टिग्मा की वजह से वो प्रॉपरली डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, एक तो सिम्टम्स जल्दी नहीं आते और जब आते हैं तो डॉक्टर से डिस्कशन नहीं होती, तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं लेटर एसटीआईज की वजह से। अगेन एन एब्रिविएशन पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी रीजन। बेटा ये जो रीजन है ये पेल्विक एरिया है, तो इसलिए रिप्रोडक्टिव, ये पेक्टोरल गर्डल है या पेल्विक गर्डल है, तो ये रिप्रोडक्टिव जो रीजन है यहाँ पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, अबॉर्शंस एंड स्टिल बर्थ्स, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, एक्टोपिक रिस्की प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ये रीजंस तो आप सब खुद लिख सकते हैं, यू आर मैच्योर इनफ, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं आप। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस, in case of doubt go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment. Which age group is more vulnerable to STIs? 15 से 24 साल का एज ग्रुप, ये भी MCQ आ सकता है आपको, तो नोट करते रहिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब लास्ट टॉपिक है चैप्टर का इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी कई बार पेपर में आ जाता है, डिफाइन इनफर्टिलिटी, बच्चों को यही नहीं पता होता इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखनी है, तो एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है कि इनफर्टिलिटी की क्या डेफिनेशन है। It is the inability to conceive, conception or produce children even after 2 years of sexual unprotected intercourse. कोई कॉन्डम नहीं यूज किया, कुछ नहीं किया, बट स्टिल बच्चा नहीं हो रहा, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद बच्चा नहीं हो रहा, तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इनफर्टिलिटी? फर्स्ट इज फिजिकल रीजंस, कॉन्जेनाइटल, कुछ डिजीजेस, कोई ड्रग्स, कुछ इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल रीजन। एनसीईआरटी में लास्ट पेज ऑफ दिस पैराग्राफ टॉप 2-3 लाइंस हैं, उनमें सारे रीजंस मेंशन हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू इनफर्टिलिटी? तो ये रीजंस हैं। These disorders can be treated by some techniques of infertility. They are called ARTs. What are ARTs? Assisted reproductive technologies. अब बच्चे क्या करते हैं? ARTs पेपर में पूछते हैं, what are ARTs? वो लिख देते हैं assisted reproductive techniques. टेक्निक्स नहीं है बेटा, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपने। Now the technology is used to correct the infertility problems. They are gift, gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, artificial insemination, surrogacy and in vitro fertilization. So सबसे पहले बेटा मैं शुरू करूंगा in vitro fertilization, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। अब बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनिएगा, आपको सब चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा सा, मतलब बहुत बड़ा भारी भरकम पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, पता नहीं चलता कहाँ पे क्या खत्म है, कहाँ से क्या शुरू है। तो सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम या IVF प्रोग्राम शुरू करते हैं। इन दिस मेथड ओवा हम लेते हैं वाइफ या डोनर से, स्पर्म हम लेते हैं हस्बैंड या डोनर से, और उन्हें सिमुलेटेड कंडीशंस, मतलब प्रोवाइडिंग सम कंडीशंस व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग। तो लैब में हम वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं और वो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो दिस इज कॉल्ड IVF, इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी। तो लैब में इसको फर्टिलाइज किया जाता है, जाइगोट बन गया। अब द सेकेंड टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, फर्स्ट टेक्निक इज IVF, सेकेंड टेक्निक इज ET। ET इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर बेटा दो तरीके से होता है, वन इज ज़िफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, वन इज IUT विच इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अब जाइगोट की जब क्लीवेज होती है, ठीक है, ये भी आपका थर्ड चैप्टर का टॉपिक है। जाइगोट की जब क्लीवेज होती है तो जो सेल्स बनते हैं, माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे। व्हाट डू वी कॉल दीज सेल्स? वी कॉल देम ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है जी। तो अगर तो आपने जाइगोट बना लिया और वो कहां तक है? इट इज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। अभी उसकी सिर्फ 3 माइटोटिक डिविजन हुई हैं, 1 से 2 बना है, 2 से 4, 4 से 8। और अगर वो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है तो आपने वो जाइगोट को कहां पे ट्रांसफर करना है? फेलोपियन ट्यूब में। तो दिस इज कॉल्ड जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। पर अगर उसकी डिवीजन ज्यादा हो गई है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, तो आप उसको कहां करेंगे ट्रांसफर? यूट्रस में। तो इट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो बहुत इजी सी टर्म्स है। ज़िफ्ट
जाइगोट कहां कर रहे हैं, इंट्रा, कहां, यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। तो जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो आईयूटी और जिफ्ट दोनों को आपने याद रखना है। इसके अलावा इन विवो फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहली टेक्निक है गिफ्ट। गिफ्ट इज गैमीट। अब जिफ्ट और गिफ्ट में फर्क क्या है, जी इज जेड जाइगोट और जी इज गैमीट। तो एक जगह आप गैमीट और एक जगह आप जाइगोट ही ट्रांसफर कर रहे हैं फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में आपने क्या करना है, ये फीमेल्स के लिए टेक्निक है जहां पे आप ओवम लेंगे। कहां से लेंगे ओवम, फ्रॉम अ डोनर, और उसे अनदर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। एक फीमेल है, उसकी फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है, उसके ओवरी एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही प्रॉपर, तो उस केस में हम एक डोनर का ओवम लेके फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। स्पर्म तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वहां तक पहुंच ही जाएगा, तो जाइगोट बन जाएगा और वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करेगी हर चीज के लिए, बट वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, तो उसके लिए वी विल यूज गिफ्ट टेक्निक। द नेक्स्ट टेक्निक दैट यू विल यूज इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये भी बेटा क्या टेक्निक है, अब ये जो टेक्निक है बच्चों को ऐसा लगता है कि पैराग्राफ इकट्ठे दिए हुए हैं तो इन विट्रो ऊपर खत्म हो गई तो ये इन विवो टेक्निक होगी। नहीं बच्चों, ये इन विट्रो टेक्निक है, यहां लिखा भी है, ये एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है, इट इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर। तो लेबोरेटरी मींस ये इन विट्रो मेथड है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहां पे सिंगल स्पर्म मेल पार्टनर से लिया जाता है और वो डायरेक्टली लैब में फीमेल पार्टनर के एग के साइटोप्लाज्म में डाला जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड विद इन द वुमेन्स यूट्रस। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये भी इन विट्रो मेथड है। स्पर्म लेंगे आप मेल से और फीमेल से एग लेंगे, ठीक है, और फीमेल के एग में उसके साइटोप्लाज्म में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो एग के साइटोप्लाज्म में यू विल गिव द स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट वी हैव एआई टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। इस केस में बेटा क्या होगा, सीमन या तो हस्बैंड या डोनर से लेते हैं और आर्टिफिशियली उसे फीमेल की वेजाइना या यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, और अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूट्रस में हो रही है, ठीक है, मतलब सीमन कलेक्ट करके यूट्रस में इंसर्ट किया, तो हम उसे कहेंगे IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ऊपर आया था IUT, वो था इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। जब हम जाइगोट को जो 8 ब्लास्टोमेरियस से ज्यादा है उसे यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो IUT है। अब यहां पे हम जाइगोट नहीं डाल रहे, ये इन विवो मेथड है, मतलब ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, वहां बॉडी के बाहर हो चुकी थी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बाहर बनाया था लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे आप सीमन मेल से हस्बैंड से कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद यू विल इंसर्ट आइदर इन द वेजाइना और यूट्रस, दिस इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, अगर स्पेसिफिकली यूट्रस में कर रहे हैं तो। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर, और ये किस मेल पार्टनर के लिए ज्यादा यूजफुल है, हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट, मतलब जो अपना सीमन इंसर्ट नहीं कर पा रहा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, उसके मतलब पेनिस की इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसके अंदर लो स्पर्म काउंट्स है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरोगेसी एज सच आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या है एआरटीज की, ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड देयरफॉर ये फैसिलिटीज बहुत कम सेंटर्स में इंडिया में अवेलेबल हैं। और इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स हैं। लोग कहते हैं अपना खून तो अपना ही होता है जी, तो किसी का स्पर्म आ रहा है उसके क्या मतलब गुण आएंगे उसमें, ये वो, एंड रिलीजियस इश्यूज की वजह से, कुछ इमोशनल इश्यूज की वजह से लोग इन मेथड्स को करवाने से थोड़ा हिचकते हैं, बट मैनी ऑफ द पीपल हैव अडॉप्टेड दीज मेथड्स नाउअडेज एंड मेनी सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स। सबसे बढ़िया, अगर किसी कपल के बच्चा नहीं हो रहा तो व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर, लीगल अडॉप्शन। अगर वो पर्सन क्या कर लेगा, लीगल अडॉप्शन कर लेगा, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स दैट आर लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड नाउ वी आर डन विद द रिवीजन सेशन 2। एंड बच्चों, ये मेरे को लगता है कि आपको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका ये जो चैप्टर है बहुत बढ़िया तरीके से सिर्फ 25 से 40 मिनट के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब इसकी एक रिवीजन असाइनमेंट आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और लाइक कीजिए, और मैं इसकी एक असाइनमेंट्स, बहुत बढ़िया असाइनमेंट्स ग्रुप में डालूंगा, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।